हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्न सॉल्व करा चुके थे। आशा करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चन आपके हो गए थे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर वो 9 तक बच्चों हो गए थे। अब 3 क्वेश्चन हो रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, उसके बाद एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, 10 जो प्रश्न है इसमें क्या कहा है इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा है कि मान लीजिए कि a बराबर r-3 तथा b बराबर r-1 है और fx बराबर दे रखा है x-2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित फलन f a टू b पर विचार कीजिए। क्या f एक की तथा आच्छादक है और है तो अपने है या नहीं है उसके अपने उत्तर का आपको औचित्य बताना है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो दिया है वो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो ए दे रखा है सेट ए, वो क्या है? वो है बच्चों, यानी सेट ए में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बट रियल नंबर में से बस एक नंबर नहीं रखेंगे आप, वो क्या? 3। आप सेट ए में कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि सेट ए में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बट एक रियल नंबर नहीं रखोगे, वो है 3। यानी टोटल रियल नंबर में से अगर 3 को हटा दिया जाए तो उसके बाद जो r बचेंगे उन सबको आप सेट ए की जगह रख सकते हो। इट मीन्स ये ओके। एंड b इज इक्वल टू क्या है? b इज इक्वल टू भी r कोई भी रख सकते हैं, बट एक एलिमेंट नहीं रख सकते, क्या? 1। यानी b की जगह पे जितनी भी r हैं, जितनी भी रियल नंबर उनमें सिर्फ आप 1 को हटा दीजिए, बाकी जितनी भी r बचे 1 को हटा के उन सबको आप जो है b की जगह रख सकते हैं। यानी सेट b में आप सिर्फ 1 नहीं लगा सकते और सेट ए में आप 3 नहीं लगा सकते, बाकी कोई भी r लगा सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, और आगे देखिए क्या दे रखा है। फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। ठीक है, और f(a2) b है। f(a2) क्या है? b। a से b पर क्या कोई फलन है, तो एक की तथा आच्छादी है या नहीं, अपने उत्तर पर औचित्य आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक की बात करते हैं। ठीक, तो एक के लिए कंडीशन अगर बच्चों आप x1 बराबर x2 ले आते हैं तो एक की होता है नहीं होता है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, और जब fx1 बराबर fx2 और यहाँ पे fx बराबर x-x2 अपॉन x-x3 है, तो fx1 बराबर क्या आ जाएगा? मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 आ जाएगा, यानी x1-2 अपॉन x1-3। इसी प्रकार जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा, यानी x2-2 अपॉन x2-3। अब आपको सॉल्व कीजिए। देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए, कैची वाला फॉर्मूला, मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए x1-2 का गुणा होगा किसमें? गुणा होगा, ये बीच में क्या है? गुणा किसमें? x2-3 में। इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट से गुणा, बीच में गुणा है ये। ठीक है, बराबर इधर x2-2 में गुणा होगा इससे, यानी x1-3 से। तो करिए गुणा। देखिए x1 का x2 में करेंगे x1 x2, x1 का -3 में करेंगे 3x1, -2 का x2 में करेंगे -2x2, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू x2 का x1 में तो x2 x1 लिख दो, या आप चाहें तो x1 x2 लिखो, बात एक ही है गुणा में। भाई 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, आना तो 6 ही है ना। ठीक है, तो देखिए उसके बाद x2 का x1 में हो गया, ये आ गया। अब x2 का -3 में करेंगे तो 3x2, -2 का x1 में करेंगे तो 2x1, और -2 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6। अब देखिए बच्चों, इधर प्लस का x1 x2 है, इधर भी प्लस का x1 x2 है, तो बराबर में एक जैसे कट जाते हैं। इधर प्लस का 6, इधर भी प्लस का 6 कट गया। अब देखिए x1 एक तरफ, यानी x1 वाले एक तरफ और x2 वाले एक तरफ कर लीजिए। तो देखो ये माइनस के 3x1 है, इधर कोई x1 वाला है ये, तो इसको बुला लो आप इधर, यानी इधर आके प्लस का 2x1 हो जाएगा, और इधर क्या है? माइनस के 3x2। इधर कोई x2 है ये, तो इसको ले जाओ आप उधर, तो क्या हो जाएगा? उधर जाके प्लस का
2x2, तो माइनस के 3x1 में से प्लस के 2x बन गए तो माइनस का x1 बचा। इधर माइनस के 3x2 में से 2x2 गए प्लस के तो माइनस का x2 बचा और माइनस से माइनस घट गया। तो x1 बराबर क्या आ गया बच्चों, x2। और जब x1 बराबर x2 होता है तो क्या होता है, फलन एकैकी होता है। ओके, लिखेंगे अतः f एकैकी है। ओके, तो इस तरीके से एकैकी तो प्रूफ हो गया ना। कितना सिंपल हो गया। करने से पहले आपको लग रहा था कि आप इसको ऐसे कर पाएंगे इतना इजीली। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, आराम से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं, यानी इसी का सेकंड। एकैकी तो हो गया ना, अब आच्छादक की बात करेंगे। आच्छादक है या नहीं है, तो दूसरा किसके लिए, आच्छादक। देखते हैं आच्छादक की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों क्या करते हैं आच्छादक के लिए, ये f है ना, इसकी जगह कोई y ले लीजिए और इधर x-2/x-3 है ना। अब यहाँ से ना आप x की वैल्यू निकालिए तो आपको इसके को मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। इस नीचे 1 मान लो, इसका इधर कर दीजिए। तो y का x में करेंगे yx, y का 3 में करेंगे 3y इज इक्वल टू 1 का x में करेंगे x, 1 का -2 में करेंगे -2। अब देखिए क्या, हमें एक्चुअली यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो x वाले एक तरफ कर लो, तो एक x इसके पास है इधर बुला लो, तो yx इधर आएगा तो -x बराबर ये 3y को ना आप उधर ले जाओ तो प्लस का 3y -2। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लो, तो क्या बचा y -1 बचा और इधर 3y -2। तो x की वैल्यू क्या आएगी फाइनली 3y -2 और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा यानी y -1। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप ना y की जगह कोई एलिमेंट लगाइए, कोई भी r लगाइए, उसके लिए इधर कोई ना कोई r जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई भी आप r लगा के देख लीजिए। बस आप क्या नहीं लगा सकते 1। अगर आप यहाँ 1 लगा देंगे ना y की जगह पर तो बच्चों इधर r नहीं मिला, क्योंकि 1 लगाएंगे तो 1 - 1 ये हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये सेट b तो यही है, लेकिन बच्चों बच गया ये क्यों, देखिए सेट b में आप 1 तो लगा ही नहीं सकते, यानी आच्छादक होने से बच तो गया। क्यों, हम यहाँ 1 लगाए थे तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको इन्फानाइट बना सकता है, और यहाँ पर हमने 1 लगा दिया तो हम इधर कोई r नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों शर्त क्या है, दे रखा है सवाल में कि b वाले सेट में आप r कुछ भी लगा सकते हैं, बस 1 नहीं लगा सकते। तो 1 तो नहीं लगाना, तो बच गया, आच्छादक नहीं होने से तो ये बच गया। अब और कुछ आप लगाएंगे तो पक्का ही हमें r देगा इधर, और कोई ना कोई इधर के एलिमेंट के लिए इधर कोई ना कोई एलिमेंट अवश्य देगा। ठीक है, तो आप 2 लगाएंगे तो 1 देंगे, वही चीज़ आने वाली है। और भी सॉल्व करेंगे, इन्हें आप लगा के देख लीजिएगा, किसी भी r के लिए 1 को छोड़कर ये हमें इधर r ही देगा। प्रत्येक y के लिए इधर हमें x मिलेगा ही मिलेगा, बस y = 1 नहीं लगाना बस, क्योंकि 1 लगाने पे मिलेगा भी नहीं, और वैसे भी शर्त क्या है लगा नहीं सकते आप। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, प्रत्येक सेट b में y के प्रत्येक मान के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं, या y belongs to r -1 के सभी मानों के लिए सेट A में कोई ना कोई प्री इमेज है, अतः f क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो एकैकी भी था, हम एकैकी प्रूफ कर चुके हैं, और आच्छादक भी है, और एकैकी भी है आच्छादक भी है, तो बच्चों एकैकी आच्छादी भी होगा। तो अतः यह एकैकी आच्छादी भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा है, मान लीजिए कि f क्या दे रखा है 11, मान लीजिए f सच दैट r2 r है, और जो फंक्शन दे रखा है fx = x⁴ है। ठीक है, और हमें ये चेक करना है एकैकी आच्छादक है, बहु एकक
बहु एक का आच्छादक है, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम एक की आच्छादी चेक करते हैं, उसके बाद ऑप्शन देख लेंगे जो भी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एक के लिए, ठीक है। तो माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, मतलब fx बराबर x की पावर 4 है, तो fx1 बराबर क्या होगा, x1 की पावर 4, इधर x2 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या है, R2R है, तो मैंने क्या कहा था, अगर आपके डोमेन की जगह कोई R है और पावर इवन है तो x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस x2, और जब x1 बराबर प्लस माइनस x2 का आता है तो फलन f एकैकी नहीं है, ठीक है। एकैकी तो ये नहीं है। अब बात करेंगे आच्छादक के लिए। तो आच्छादक में देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर कोई y ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो जब ये 4 इधर आएगा तो ये क्या चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 करणी y इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू करणी 4y। अब देखिए फंक्शन R2R है, मतलब आप इधर कोई सेट B में R रखोगे तो उसके लिए सेट A में भी R ही मिलना चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा भी है जो आपने y की जगह R तो लगा दिया, बट x की जगह x सॉल्व करके x का मान R नहीं मिल रहा है, तो फिर आच्छादक नहीं होगा। तो देखिए आप 1 लगाएंगे तो करणी 1 की पावर 1.4 R है, 2 लगाएंगे तो 2 की पावर 1.4 R है। लेकिन बच्चों अगर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, y की जगह कोई नेगेटिव नंबर लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव नंबर R तो है, बट यहाँ नेगेटिव नंबर लगाकर जो सॉल्व होके मिलेगा वो x की जगह R नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब सेट B का कोई एक एलिमेंट जरूर खाली छूट जाएगा, और जैसे ही कोई कम से कम एक एलिमेंट भी B का छूट गया खाली, तो बच्चों वो आच्छादक नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए आप कोई भी लगा दीजिए, जैसे 4 तो है, आपने यहाँ -3 लगाया, तो फिर ये कहाँ है, ये तो रियल है नहीं, ये तो रियल है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, y बिलोंग्स टू -3, या फिर लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू y इज इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू R, बट x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4 - 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। y की जगह लगाया है वो तो R है, बट जो सॉल्व होकर मिला x की जगह वो R नहीं है। अतः y के या सेट B के y इज इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू R के लिए सेट A में प्री इमेज नहीं है, ठीक है। अतः f आच्छादक नहीं है, ठीक है। यानी एकैकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, और जब एकैकी आच्छादक नहीं है तो एकैकी आच्छादी तो होगा ही नहीं। तो एकैकी आच्छादी भी नहीं है, यानी ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादी है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ना तो एकैकी ना आच्छादी, तो ना तो एकैकी ना आच्छादी, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आप देख लीजिएगा उसमें ना तो एकैकी और ना आच्छादी, दोनों के लिए ऑप्शन मतलब ये दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 11 समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को ना आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वैसे है तो बहुत सिंपल ही, ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों। इसमें देखिए क्या कहा है, मान लीजिए कि f इज इक्वल टू 3x, ठीक है। मान लीजिए कि f(x) इज इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R है, ठीक है। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें f(x) इज इक्वल टू जो हमें दे रखा है वो क्या है, 3x, ओके, एंड f R2R है, ठीक है। और उत्तर का औचित्य चुनना है। नंबर ए में क्या दे रखा है आपका, f एकैकी आच्छादक है, बी में बहु एकैकी आच्छादक f बहु एकैकी
एकैकी आच्छादक, सी में एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं, एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं, और डी में ना तो एकैकी ना आच्छादक, ना तो एकैकी ना आच्छादक। ये 4 ऑप्शंस हैं, चेक करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एकैकी के लिए। देखिए माना x1 व x2 इस प्रकार हैं, fx1 बराबर fx2। तो बच्चों जब fx1 बराबर fx2, यहाँ fx बराबर 3x है तो 3x1 बराबर 3x2, इससे कट गया तो x1 बराबर क्या आ गया x2। तो अतः f एकैकी है, ठीक है, क्योंकि x1 बराबर x2 आ रहा है तो एकैकी होता है। अब बात करेंगे आच्छादक के लिए। तो इधर देखिए यहाँ पर कोई y मान लीजिए इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से y/3। तो यहाँ पर देखिए कोई भी r लगाइए आप, y की जगह पर आप कोई भी r लगाइए, कोई r2r है, यहाँ आप कोई भी r लगाएंगे उसके लिए इधर कोई ना कोई r जरूर मिलेगा। आप 0 लगाएंगे तो भाग देंगे, 0 इधर 0 मिलेगा, दोनों आ रहे हैं। -1 लगाएंगे, +1 लगाएंगे, रूट में लगाएंगे, बटे में लगाएंगे, कुछ भी लगाइए आप, ठीक है। प्रत्येक के लिए इधर कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः सेट ए में y बिलोंग्स टू r के लिए, प्रत्येक मान के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, अतः f आच्छादक है। और देखिए बच्चों, आपका जो f है वो एकैकी भी है, आच्छादक भी है, तो f एकैकी आच्छादी होगा, ठीक है। जब एकैकी है, आच्छादक भी है तो एकैकी आच्छादी होता है फंक्शन, ठीक है। और आपका जो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ए में हमसे कहा है एकैकी आच्छादी। तो आपका बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो जो भी क्वेश्चन बच्चों आज कराए हैं, आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, और इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2 पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। कोई भी क्वेश्चन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोग को पता ही है 8923824554 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ मुझे इमेज खींचकर भेज दीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। आने वाली एक्सरसाइज भी इसी तरीके से अच्छी समझ में आपको आने वाली हैं। बस बेसिक कंसेप्ट को मत छोड़िए, मैं हर एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट कराता हूँ बच्चों, उसको आप ज़रूर देखा कीजिए। और प्लीज़ बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, ठीक है। आपको सब्सक्राइब कराने हैं, डेली कराते रहिए सब्सक्राइब, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को ना पूरा देखा कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूँ स्पष्ट, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो हर क्वेश्चन देखेंगे और समझते हुए देखेंगे, तो आपको हर क्वेश्चन में वही बात बार बार रिपीट हो रही है तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है। तो इस चीज़ पर आप फोकस कीजिए। देखिए आप कंटिन्यूटी बनाइए पढ़ने की, सबसे पहले तो रेगुलर वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। आप पूरा देखेंगे तो फिर आपको आगे की बातें पूरी समझ में आने लगेंगी। कुछ बच्चों ने पीछे की एक्सरसाइज नहीं पढ़ी होंगी तो आगे में हो सकता है दिक्कत आ रही हो, तो पीछे की एक्सरसाइजों को पहले पढ़ें सब, तब आगे की एक्सरसाइज पढ़ें, पूरा समझ में आएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं छूट जाए आपके लिए, सबके सब होने वाले हैं। बस रेगुलरिटी आपको बना के रखनी है, कंटिन्यूटी, और सारी वीडियोस शुरू से पूरे देखने हैं। पूरे आप देखेंगे तो फिर सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे। ओके, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।